वो एग्रीमेंट की कापी मेरे कोल है पूरी दी पूरी, जिस विच मैं खास दसना कि अज पंथ दर्दी होने का या कौम के प्रति दर्द होने का बीबी जी जड़ा एक ढोंग मैं कहूँगा कि कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, या वक्त के नाल अपनी मजबूरियां करके उन्होंने जड़ी वफादारियां बदलदियां ने, उस विच वो एग्रीमेंट के भी 2 क्लास लगा देंगे ने कि एक तो ईटीसी 1.5 करोड़ रुपया देगा जड़ा उन्हें विदाउट एसजीपीसी नाल गल कीते पहला टैलीकास्ट चालू किया सी, दूसरा 50 लाख रुपया एजुकेशन फंड देगा, प्लस बीबी जी ने उहदे बदले उन्होंने एक बेनीफिट जड़ा दिता जिन्होंने सुन के तुसीं हैरान हो जाओगे। और जो मैं समझना कि एक खास तौर पर श्रोमणी कमेटी का प्रधान होवे उसनूं तो घट्टो घट्ट चीज चंगी नहीं लग सकती सी। बीबी जी ने पांत पाई शुरुआत की कि जड़ी गुरबाणी जिन्हों अज वेचन के इल्जाम लगाए जाते हैं बीबी जागीर जी कोल वालों, उन्होंने हाथ एग्रीमेंट साइन है, उन्होंने उस क्लास लगा दी कि इन एडिशन टू द एबव द कंपनी विल पे टू एसजीपीसी 10% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर गुरबाणी, कि तुसी गुरबाणी तो पहला ठीक पहला और ठीक बाद दे विच जड़ी भी एडवर्टीजमेंट दिखाओगे ओदा 10% एसजीपीसी नू दिओगे। मैं नहीं कह रहा, यह बीबी जी के हाथ का एग्रीमेंट साइन किया हुआ और नाल ही उन्होंने उन्होंने लोगो लगाने की भी परमिशन दे दी कि उत्ते तुसी अपना लोगो भी लगा सकते हो। अगर गुरबाणी किसी टाइम सोल्ड करन दा किसी दे उत्ते कोई इल्जाम जाता है तो सब तो पहला इल्जाम बीबी जागीर कौर जी उत्ते जाता है। अज पंथ दर्दी असी बन जाइए, अज अपने आप नूं असी गुरु घर दा हितेशी समझ के नवी नवी अपनी मतलब जो मौजूदा हालात बने ने जड़े दोबारा दौड़ दे विच असी श्रोमणी कमेटी के प्रधानगी दे विच जड़ी उन्होंने नहीं मिल पाई, या उन्होंने मैं समझा कि एसजीपीसी के चुने मैंबरों ने नकार दिता। अज अपनी उस पड़ास नूं कढण लई वो कदे इजलास दे विच ते कदे बाहर दे इंटरव्यू दे विच जिस टाइप दीयां गल्लां करदे ने मैं सारा कुछ बड़ी तसल्ली दे नाल देख भी रहा और समझ ही रहा। मैं बीबी जी नूं सिर्फ एक गल कहना चाहांगा कि बीबी जी राजनीतिक फायदे लई और अपनी जो अज दे मौजूदा हालात लई उचाई हासिल करने वास्ते बाज बनो, धोखेबाज ना बनो। जे अज जमीन तुहाडी गिर गई है, जिथों जमीन तो चुक के तुहानूं किसी ने आसमान ते पहुंचा दिता सी असीं श्रोमणी कमेटी के प्रधान की वजह नाल तुहाडा किरदार उच्चा हो गया। जिहड़ी सीढ़ी तुसीं अज कहंदे हो कि लोग राजनीतिक सीढ़ी बना के, मैं कल उन्हां दा एक इंटरव्यू सुन रहा सी किसी टीवी चैनल नूं दिता सी कि लोग ना गुरुद्वारा कमेटी दे विच राजनीतिक स्टैप सीढ़ी बनाते हैं, इस दे बाद पोलीटिकल करते हैं। तो तुसीं अपने वाल दा झात मारो, प्रधानगी तुसी लई, उस बाद एमएलए का चुनाव तुसी लड़िया, वो सारिया अपना जड़े फायदे हो सकते सी राजनीतिक या धार्मिक वो सारे तुसी ले। फिर उत्थे अज तुसी इत्थे इजलास विच है बोलते हो, दो थोड़े दिन पहले तुसी पार्टी विशेष का जो पिछे बाई इलैक्शन होया सी पंजाब दे विच तो तुसी उत्थे भी हामियां भर रहे सी, उत्थे भी स्टेजां दे उत्ते बोल रहे सी। मैं समझना चाहना कि किरदार किस तरह का तुहाडा, जब कि एक रिस्पैक्टेड बीइंग ए लेडी साडे सिख इतिहास दे विच इतिहास गवाह है कि असी बीबियां कोलों एवं जी प्रेरणा लईयां ने, एवं जी कुर्बानियां सिख पंथ दे विच दित्तियां गईयां ने जिसका किथे भी कोई मुकाबला किसी धर्म दे विच नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहांगा कि अज जरूरत है सानू पंथ लई इकट्ठे होने दी, पंथ लई अपनी सारी गल करन लई। अगर अज जड़े जड़े लोग इस गल ते किंतु परंतु कर रहे हैं कि पीटीसी ने यह फायदा ले लिया होगा, वह फायदा ले लिया होगा, लेकिन असी पहला तो यह देख लिया कि पीटीसी आने तो पहले कई चैनल्स अपने अपने हाथ खड़े करके इस गुरबाणी तो भज गए जो कि ऑन रिकॉर्ड ने। हो सकता है कि पीटीसी ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले हो जो इन्ना वड्डा तामझाम इन्नी वड्डी एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्ने सारे काम किए जाते हैं कि हो सकता लिया हो उसका एक पक्ष तो सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष कोई दिखाने को तैयार नहीं कि पिछले इन्ने सालों के बीच जो गुरबाणी सरवण करके देश विदेश के श्रद्धालु सिख या गुरु नानक नाम लेवा संतां ने जड़ा लाह लिया होगा, जड़े गुरु घर नाल जुड़े होंगे, गुरु की ओट हासिल लिया होगा, गुरु वाले बने होंगे, उसके उत्ते किसी का कोई ध्यान नहीं है। अज हालात इस तरह के बनाने जा रहे हैं कि कोई यूट्यूब का चैनल बना लो, कोई फलाना पीटीसी अपना अपना श्रोमणी कमेटी अपना चैनल बना ले। यूट्यूब नूं तुसीं की समझदे हो? यूट्यूब एक अमेरिकन कंपनी है,
ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। YouTube ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਲਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਦੇਗਾ? क्या उत्ते उत्ते सिख साढ़े गुरबाणी तो बाद कोई पोर्न फिल्म लगा दे, कोई तंबाकू की एड लगा दे, कोई शराब की एड लगा दे, या होर किसी तरह की कोई वाहियात नंगियां तस्वीरें लगा दे, तो गुरबाणी प्रति जड़ा इंसान गुरबाणी सरवण कर रहा, गुरु नाल जुड़िया होया, उसके इमोशनस दे नाल तुसीं खिलवाड़ करना चाहते हो। अज इन्हां चीज़ों को समझण की लोड़ है कि साडा असली मकसद और मनोरथ की है। आम श्रद्धालु को पूछ के देखो, जड़ा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जड़ा इस गुरबाणी नूं सरवण करता है, उसदे कोलों उसदा मत ले लो, और 5, 10, 15 जड़े बोल रहे हैं इन्हां कोलों मत ले लो। सरकारां नूं भी मेरी अपील इतनी जरूर होएगी कि सिख इतिहास नूं तोड़ मरोड़ के पेश करन लई या सिख इतिहास नूं रोलण लई इस तरह के कदम उठाने कदे भी उन्हां वास्ते ठीक नहीं होणगे। होर बतेरे काम होंदे हन, होर बतेरे होंदे हन। तुसीं किसी नाल अगर कोई तुहाडा राजनीतिक मतलब द्वेष है, कोई एक दूसरे के प्रति कोई किसी तरह का क्रोध है, किसी तरीके का कोई तुसीं उहदे कोई बदला लेना चाहते हो, जो कुछ होर करना चाहते हो, तो उहदे वास्ते राजनीतिक जमीन तैयार करके उस इंसान नूं राजनीतिक लड़ाई नाल हराने की कोशिश करो। लेकिन गुरबाणी उत्ते, सिख कम्यूनिटी उत्ते, सिख इतिहास उत्ते, सिख परंपरावां दे उत्ते इस तरह नाल मैं समझदा कि हमला करना एक किसी भी हालात नाल ठीक नहीं होएगा। जरूरत इस गल दी समझण दी है कि सिख कौम जो इतने प्यार सत्कार दे नाल इस गुरबाणी का सरवण कर दिए, इन्ने केड़े जरूरी काम हो गए, इतने केड़े जरूरी काम हो गए कि सारा कुछ छोड़ के सानू इस गुरबाणी के मैटर के उत्ते हमला करना पै गया। कोर्टां दे विच इस गल दे मेरे कोल कोर्ट दी जजमेंट्स ने, जिस विच कहा जा रहा है कि जो पीटीसी या गुरबाणी का जो उत्थे प्रसारण उत्थे एसजीपीसी वालों किया जाता है, उन्हां दा अपना फंडामेंटल राइट्स है, उस विच कोई किसी तरह की किंतु परंतु नहीं कर सकता। और आर्टिकल 26 भी सानू इस गल की पुरजोर साडे नाल हिमायत करता है कि जो साडे राइट्स ने वो किसी तरह का उसको कोई कर नहीं सकता। बाकी रह गई गल ब्रॉडकास्टिंग की, तो ब्रॉडकास्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, किसी स्टेट गवर्नमेंट का मैटर नहीं है। अगर एक छोटी जी तार भी कितने पानी है, कोई वायरिंग भी कितने देनी है, कितने कनैक्शन भी देने ने, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मैटर ने। मैं सिर्फ इस गल जरूर कहना चाहूंगा कि सानू इन्हां सारा चीज़ों तो पता परे होके ते घटो घट इस गल ध्यान जरूर करना चाहिए। पर अज हालात इहो जिहे बन गए हैं कि बीबी जी आप जिस पद के उत्ते रह के उस पद की गंभीरता नूं समझदे होए अगर सारियां गल्लां अज बीबी जी नूं चंगियां लग रही ने, जदों सीट तो हट गए ने, तो जिस टाइम उन्होंने इस टाइप के एग्रीमेंट किए सी, जदों उन्होंने सीटां ते बैठ के उन्होंने सीटां दा लाहा लिया, उहदे फायदे लए, ये उन्होंने जमीर तद क्यों नहीं जागिया? ये जमीर अज क्यों जाग बन जाता? जदों कोई इंसान किसी सीट तो उतर जाता है तो पंथ दर्दी भी बन जाता है, उसका जमीर भी बड़िया बड़िया गल्लां करन लग जाता है, और अपने आप नूं पंथ दर्दी करके इस तरह पेश करने की कोशिश करता है यूट्यूब ते या चैनलों ते, या इस तरह की बाइट्स देता है, इस तरह के इजलास के भाषण देता है। तो मैं बीबी जी हाथ जोड़ के फिर बिनती करांगा कि बीबी जागीर कौर जी, असी संसार दे नाल नाल उस अकाल पुरख नूं भी मुंह जरूर दिखाना है, और खास तौर पर तुहाडे वर्गे जिहड़े ओहदेदार रहे होण किसी भी सीट के उत्ते, उन्हां नूं तां बिल्कुल इस गल तो गुरेज करना चाहिए है। तुसीं जड़ी पात अज पाने की कोशिश कर रहे हो ना, तुहाडी लाइफ तो जरूर निकल जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इतिहास दे विच तुहानूं किसी चंगी नज़र नाल नहीं देखणगियां। तो इस करके मेरी फिर तुहाडे अगे बेनती है कि जो सिख इतिहास दे विच बीबियां दा इतिहास रहा, कुर्बानियां भरिया और प्रेरणा भरिया, उस दे उत्ते पहरा दिंदे तुसीं अपने आप नूं गुरु घर नाल जोड़ो, गुरबाणी नाल जोड़ो, गुरु दी संगतां नाल जोड़ो। पर इस तरह के कार्य करके पंथ दोखी बिल्कुल ना बनो, इन्हां गल्लां तो गुरेज करो। ये सारियां सीटां आंदियां ने, जांदियां ने, चलियां जांदियां ने, ये सारियां उचाइयां निचाइयां जीवन दे विच पड़ाव ने, उतार चढ़ाव ने, लेकिन जो इंसान इस उतार चढ़ाव दे विच अपने आप नूं कायम नहीं रख पांदा, मैं समझदा कि आने वाला इतिहास तो हमेशा और दी आने वाली नस्लां हमेशा शर्मिंदा रहिंदियां ने। इस दे नाल ही हुण अगर बब्बर जी या होर कोई गल करना चाहता है तो बेशक जरूर करन, तो फिर उस तो बाद अगले अपना करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिदा कि हुणे सरदार गुरमीत सिंह शंटी जी ने जो आप जी नूं जाणू कराया पंजाब के हालातों बारे, चैनल बारे, गुरबाणी प्रसार नूं मुख रखदिआं जो उन्होंने आप जी नूं दस्सिया,
मैं समझदा कि अज सिख पंथ नूं एकत्रित होने की लोड़ है। अज जो तुसी देख सकते हो कि किस तरह शुरुआत असी देखिए तो दिल्ली कमेटी तो शुरू होती है, दिल्ली कमेटी तो हरियाणा कमेटी तो हुण श्रोमणी कमेटी ते हमला हो रहा है। रातों रात असी लोग जिहड़े ने विक जाने आ अपने निजी स्वार्थां करके, निजी लालचां करके। असी गुरु नूं मूँह दिखाना है, सानूं इह ध्यान रखना चाहिए। अज SGPC के उत्ते हमला सरदार भगवंत सिंह मान, मैं सरदार कह तो रहा बट मैनूं लगता नहीं कि कहना चाहिए, क्योंकि भगवंत मान साहब जिहड़े ने ना तो वो सिंह लाउंदे ने ते ना वो सिंह वाला उन्हां दा कोई दृश्य है। कदी ते वो गुरु साहब की दित्ती हुई बख्शिश साडी केसां दे उत्ते मजाक उड़ाउंदे ने, कदी वो दरबार साहब सिक्खी दे उत्ते हमला करते हैं, कदी SGPC ते हमला करते हैं। पंजाब दे हालात बद तो बदतर हो चुके हैं। अज मैं सवेरे सोशल मीडिया ते देख रहा सीगा कि क्रिकेट दे विच पंजाब दी टीम नूं हिस्सा नहीं दिता गया। वो काहदे लई? क्योंकि उहदा जिहड़ा फाइनल हुंदा है वो ICC करदी है। वो फिर वो स्टेट दा जिहड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड चैक करदी है कि किस रिकॉर्ड ते किस लैवल ते खड़ा है, ते अज उन्होंने पंजाब दा चैक करके पंजाब दी टीम नूं कैंसल कर दिता गया। यह साडे वास्ते बड़ी शर्म दी गल है। असी वाकई विच रियलिटी है कि असी 10-15 लोग ने जिहड़े मीडिया दे उत्ते रौला पा रहे ने, और उही लोग ने जिन्हां दा पिछोकड़ तुसी चैक कर सकते हो कि श्रोमणी अकाली दल जिस पार्टी ने उन्होंने चुकिया, जिस पार्टी ने शिखरा ते पाया। अज बीबी जगीर कौर जी गल करते ने, मैं इंटरव्यू लगातार सुनदा पिया उन्हां दे, मैनूं हासा भी आंदा है और किते ना किते रोष भी हुंदा है कि की कर रहे ने, असी कर की रहे हैं। साडे उत्ते बार बार हमला किया जा रहा है और असी समझ नहीं पा रहे। बीबी जगीर कौर जी कहंदे ने जी मैं लिफाफेबाजी चलती पई है, लिफाफेबाजी बंद करांगे। मैं समझदा कि लिफाफियां दे विचों जदों तुहाडा नाम निकलदा रहा सी, वो लिफाफे उदों आप जी नूं पसंद सीगे। अज लिफाफे विचों तुहाडा नाम नहीं निकलिया तो तुहानूं प्रॉब्लम हो गई है। तुसीं MLA दा आनंद माणिया, तुहाडे इलाके दे विच तुहाडे आले दुआले कतल किए गए और कतलां नूं जिहड़ा किस तरह साइड ते कीता गया, तुसीं सरकार दे विच लै के रह के उहदा लाहा लिया और आउण वाले दिनां दे अंदर उन्हां नूं भी असीं जागरूक करांगे जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि तुसीं किस तरह उन्हां लोगां दी मदद कीती है। मैं समझदा बीबी जगीर कौर जी नूं भी मैं हथ जोड़ के बेनती करदा और भगवंत मान जी नूं भी बेनती करदा कि श्रोमणी कमेटी श्री अकाल तख्त साहब नाल मत्था लाउणा बंद करन। जे उन्हां नूं समझ नहीं आ रही तो वो पिछला इतिहास चैक कर लैन कि अकाल तख्त साहब नाल जिन्हें भी मत्था लाया उहदा की हाल होया। अज सानूं लोड़ है, साडी पंथ दी पार्टी अगर कोई है तो इक्को एक श्रोमणी अकाली दल है और असीं उहनूं खेरू करन वास्ते तैयार होए पे हैं। क्यों कि किसी नूं 2 गनमैन चाहिए ने, किसी नूं अपना कुछ करना है, किसी नूं कुछ करना है। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ चीज़ों वास्ते, निके निके लालच वास्ते असीं अपने आप नूं वेच रहे हैं। और मैं सच जानना, मैं बेनती करदा कि बहुत माड़ा समा आ जाएगा। अज सिखां दी पार्टी, पंथ दी पार्टी वो इक्को ही है, श्रोमणी अकाली दल। अगर असीं उहनूं मजबूत ना कीता ते इहो जिहे हमले लगातार साडे ते होंदे रहणगे और यह हमले कितना वड्डा भयानक रूप ले लैणगे यह समा ही दसेगा। मैं सारी सिख संगत नूं अपील करदा कि आपां एक निशान साहब थले एकत्रित होइए, श्रोमणी अकाली दल नूं मजबूत करिए ताजो पंथ दी आवाज, पंथ साडा मजबूत हो सके। मैं इन्हीं को बेनतियां प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा। छोटी गल मैं होर करके बस गल नूं खत्म करांगा। हाँ जी देखो जी किस नजरिए ना देख रहे हो कि अगर अमेंडमेंट होने की तो टारगेट तो सिर्फ बीबी जगीर को क्यों? मेरा गल है कि देखो असल गल तो मैं आवा कि सही मायने दे विच जिहड़ी अमेंडमेंट है वो पहला तो SGPC दी जदों इजलास तो बाद जिहड़ी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाती है, ये अमेंडमेंट तद कीतियां जा सकदियां ने जब अज तक पिछला इतिहास रहा कि SGPC अगर किसी तरह की अमेंडमेंट वास्ते कोई रिकमेंड करती है, कोई मते नूं अपने उत्ते पास कर दी है, तां जो गुरुद्वारा एक्ट होंदा उस भी सोध कीतियां जांदियां रहियां ने। लेकिन गुरुद्वारा सोध की कोई लोड़ ना होवे और उस तो बाद गुरुद्वारा सोध नूं जबरदस्ती किसी राजनीतिक द्वेष की वजह नाल कीता जाए तो वह अपने आप दे विच बड़ी गंभीर गल है। दूजी गल जिहड़ी तुसीं कीती है कि बई ओहदा जिहड़ा खाली जिहड़ा सरकार ने कीती है ते ओहदा जिहड़ा टारगेट है खाली बीबी जगीर कौर क्यों है? खाली बीबी जगीर कौर इस करके है कि मेरा हिरदा जिहड़ा बलूंदरा गया कि सिख नूं ना मारे ते कौम कदे ना हारे।
ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ए सिख और बीइंग एज ए प्रेजिडेंट दो वारी रही होवे और वो इस तरह का कार्य करे तो वह बड़ा अपने आप ही अफसोसजनक है। सरकारां तो हमेशा सिख पंथ के हमले करदियां ही रही ने और सिख कौम उहदे नाल अच्छे ढंग नाल लड़दियां भी रही ने। हुण दूजी गल जिहड़ी मैं गल कर दियां जिहड़ी तुसीं कीती कि सरकार दी, ते मैं सरकार दी एक गल दसां कि यह एक IPTV है बाहर इंडिया तो बाहर, जड़ा जिवें दिल्ली इंडिया दे विच बॉक्स डिश टीवियां वेचे जांदे ने उस तरह ये कनेडा दे विच IPTV है जड़ा गुरबाणी बार बार गुरबाणी नूं अपने चैनल ते अनऑथराइज तरीके दे नाल, गलत तरीके दे नाल, इनलीगल तरीके दे नाल दिखांदा रहा है और लोगों कोलों उत्थे बकायदा पैसे चार्ज करदा रहा है, जिस दे विच लिखिया कि पेड एडवर्टीजमेंट अदे थल्ले पे एदे ते जो भी तुसी कुछ मतलब देखना चाहोगे तो पहले सब्सक्राइब करना पेगा और वो अपनी सेवावां जड़ी देंदा रहा कैनेडियन, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह। और चला कौन रहा है? हुण मेरा असली गल सुन लो, चला कौन रहा है? ये चला रहा बलतेज पन्नू जिसदा IPTV है। मैं नहीं कह रहा ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लेना। और बलतेज पन्नू कौन है? जो मेरे को कौन है चलो मैनू नहीं कहना पिया, तुसी बीइंग इन्ने वड्डे पंजाब दी अखबार दे पत्रकार, अजीत अखबार दे जगतार सिंह जी खुद इस गल नूं मन रहे ने कि यह बलतेज पन्नू पंजाब सरकार दे विच, पंजाब गवर्नमेंट दे विच मान साहब दा एडवाइजर है, मीडिया सलाहकार। और किद्दां है अभी सुनो, ये OIC कार्ड होल्डर है कनेडा दे विच, इहदे कोल उत्थे दी नागरिकता है, दूसरे देश का नागरिक हिंदुस्तान की किसी स्टेट दे विच उस सरकार का मीडिया एडवाइजर होवे और अज गुरबाणियां ते हमले होण ते ओहदे उत्थे बक्से विकदे होण ते आपस विच कनैक्शन हुण तुसीं आप ही जोड़ लो कि ये गुरुद्वारा एक्ट 100 दे नां दे उत्ते मान सरकार की करन जा रही है या उहदे पिछे उहदी मनसा की है। हुण मैं तुहानूं दिखावांगा कि खाली है बलतेज पन्नू ही नहीं, किस तरह होर लोग भी इस गुरबाणी का दुरुपयोग करते रहे ने। कोई भी अपना पेटीएम का नंबर देंदा और थल्ले कहंदा नूं सबसक्राइब करो अगर तुसीं गुरबाणी देखनी है। ऐसा हो गया एक। उहदे बाद एक अविनाश कौर है, यह अविनाश कौर भी इस तरह कहती है कि मेरे पेज नूं सबसक्राइब करो तो इहदे ते गुरबाणी देखो, सब कुछ पेड है। फिर अविनाश कौर की करती है, इस तरह इसदियां फोटोआं देखो, फिर अपनी फोटोआं भी चलाती है उहदे उत्ते। क्या गुंजाइश है किसी तरह की कि गुरबाणी की दुर्वरतों नहीं हो रही? शब्द सुन रहे हो वो विचों तुहानूं रोक के अपनी फोटो दिखाईयां जान और इस तरह के कार्य किए जान तो गुरबाणी नूं धक्का नहीं लग रहा? यह एक पक्ष है। हुण दूसरा पक्ष आ जाओ एक होर, यह बंदा है, यह सिख चैनल है इंग्लैंड दे विच, यह की कर रहा है, यह हजूर साहब दे विच 300 साला या जड़ा भी कोई इतिहासिक गुरपुरब आंदा एक रसीद कटांदा 350 रुपए की अखंड पाठ साहब रखा जाएगा 350 रुपए की और अखंड पाठ के भोग के नाम के उत्ते उसके बाद अपने पेज के उत्ते ये सारिया चीजा पांदा कि अखंड पाठ साहब के भोग पाण वास्ते तन मन ते धन नाल मदद की जाए, तुसी इस उत्ते भेज सकते हो। और सारा कुछ मंगांदा तो पता किन्ने पैसे इकट्ठे कर लेंदा अबचल नगर हजूर साहब दे विच अखंड पाठ साहब के भोग के उत्ते वो पैसे इकट्ठे कर लेंदा 75 लाख रुपया। 75,67,200 रुपया इकट्ठा कर लेंदा, 70,000 पौंड उसनूं आ जांदे ने। कि गुरबाणी की जरूरत तो नहीं है कि सारा कुछ जो मान सरकार कर रही होवे या बीबी जागीर कौर उस विच हिस्सा पा रही होवे, ये सारियां गल्लां गुरबाणी नाल खिलवाड़ करन दी, सिख पंथ नूं ढाह लाउण दी कोई कसर बाकी है? कोई होर कसर रह गई है? अरे थोड़ा तो लिहाज कर लो, जिस पंथ दे विच पैदा होए, जिस सिक्खी दे विच पैदा होए उस सिक्खी नूं सिख वालों इस तरह रोलिया जाए। स्ट्रेटेजिक सवाल है, SGPC और पंजाब की सरकार इस मुद्दे दे उत्ते आमने सामने जी तुसीं देखिआ और सवाल यह है कि वो अगर तुहानूं की लगदा है कि वो सिख मामलिਆਂ दे विच सरकार दा सिद्धा इंटरफेरेंस है या सिर्फ पंजाब PTC चैनल की ब्रॉडकास्टिंग नूं वो टारगेट कर रहे आ? तुहाडा इहदे विच की कहना? ये दोनों गल्लां ने। दूसरी चीज है कि सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स ने जिथे गुरबाणी भी चल रही है और शब्द कीर्तन का भी प्रसार होता है, उहदे विच यूट्यूब दी जिहड़ियां गूगल मोनेटाइजेशन एड्स हैगियां चल रही ने,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ YouTube ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਵੀ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੌਮ ਕਦੀ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਕਮੇਡੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਇੰਗ ਐ ਸਿੱਖ ਇਤਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦ ਪੈਦਾ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਪੀਟੀਸੀ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੱਸੋ ਪੀਟੀਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੀਟੀਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਪੀਟੀਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਦੱਸਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 2-2 4-4 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿਤਾ ਹੋਰ 36 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੰਮ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕੌਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰਜ 'ਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
मेरा जो पर्सनल जो मेरी राय है या जो मैं बीइंग सिख अपनी सोच रूट देख रहा या एक दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के एज ए जनरल सैकटरी रह चुका तो मैंने चीज़ों की गंभीरता समझा। मेरी ये सोच है कि इस लड़ाई नूं किसी भी हद तक जरूर लड़ना चाहिए और किसी भी मतलब मोर्चे ते जाके लड़न की लोड़ पवे तो जरूर लड़िया जाए जी। गुरबाणी प्रसारण के मुद्दे नूं लैके वड्डे खुलासे जो ने वो किए गए ने। खास तौर पर गुरमीत सिंह शंटी जो ने उन्होंने वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस के राही ये खुलासे किए गए हैं। भारत के कानून इस ते लागू नहीं होंगे। उन्होंने वालों यूट्यूब का हवाला भी दिता गया। गुरबाणी प्रसारण के दौरान मर्यादा कायम किवें रहेगी, मर्यादा नूं लैके भी उन्होंने कई सवाल इत्थे उठाए ने कि अज तक संगत ने गुरबाणी सरवण दे विच किसी दिक्कत की शिकायत की है, ये भी वो कहते हुए नज़र आए। सो कई तरह के शंके जो ने जो आम लोगों के जहन दे विच भी सी किते ना किते उन्होंने इत्थे दस्सिया गया है, उन्होंने खुलासे भी किए गए हैं। नाल ही उन्होंने कहा कि सियासी मुफाद के लिए गुरुद्वारा एक्ट दे विच जो सोध की गई वो चिंता का विषय है। सिख कौम इसनूं बर्दाश्त नहीं करेगी। गुरबाणी प्रसारण के बारे जो गलत अफवाह फैलाई जा रही है, गुरबाणी प्रसारण के बारे गुरमीत सिंह शंटी के वालों हुणे वड्डे खुलासे जो ने वो किए गए हैं, जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबका जनरल सकत्तर ने। और खास तौर पर उन्होंने वालों कहा गया है कि सिख कौम नूं सिख पंथ नूं ढा लाउण दी ये कोशिश है जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुकांगे छोटे जे ब्रेक दे लई, जल्द हाजिर होवांगे।